आपको जनाब ये हम बोसा लेते हैं वो नजर आ जाता है, हम हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं वो नजर आ जाता है, तनकीद आप लोग करते हो, हमारा आपको नेक काम अच्छा काम नजर नहीं आता। बाबा जी मैं लाहौर से आया हूँ, आपने मुझे कितने पैसे दिए? कुछ सच सच बताना है, खुदा की कसम, कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर और उसके प्यारे नबी को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि मेरे से तेल तक कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं। फी सबीलिल्लाह इसने कहा है मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपका एहसान मंद हूँ। कभी बाबा जी मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे ये बताएं, उन यूट्यूबर्स को भी आपने कहा है जो हमारे खिलाफ बकवासात करते हैं, जो हमें बकते हैं, खाते भी सैयदा का हो और भौंकते भी उनके गुलामों पर हो, उनको क्या पैगाम देंगे जिन्होंने डिमांड की है? कौन किस ने कितने डिमांड की है? मैंने जितने मीडिया के मेरे पास है नंबर, मैंने किसी ने कहा है कि मैं 8,000 लूंगा, किसी ने कहा है कि हम 10,000 ले। ये उनकी बातें हो रही हैं जो हमारे खिलाफ बकवासात कर रहे हैं। हम ठोकर खाकर जब भी गिरे राहगीरों को आवाज न दी, हम ठोकर खाकर जब भी गिरे राहगीरों को आवाज न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गुर्बत की मजबूरी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के शहर में, सद्धार बाईपास की हदूद में मौजूद हूँ। एक बुजुर्ग बाबा जी ने मुझे बुलाया है लाहौर से अपने खर्चे पर चलकर इस फैमिली की आवाज़ बनने के लिए। आज मैं इनके घर आया हूँ। ये बेबस मजबूर फैमिली कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, किराए के घर में रहते हैं, 7,000 रुपया रेंट पे करते हैं। बाबा जी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं। इनकी बीवी बीमार है, 3 इनके मासूम बच्चे हैं। ये अपनी बीवी की खुद खिदमत करते हैं, उनको खाना भी खुद बनाकर खिलाते हैं, कपड़े भी खुद पहनाते हैं, वॉशरूम में भी खुद लेकर जाते हैं, बाकी सारे ज़िंदगी के मामलात खुद ही निपटा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इनका चेहरा देखना भी सवाब है। मैंने बहुत सी स्टोरीज की हुई हैं, बहुत से माशरे के दरिंदा सिफ्त लोग जो साल 2 साल 6 महीने लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में भाग जाते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन ये बाबा जी, इनकी अजमत को सलाम है कि अपनी बीवी के साथ जो इन्होंने वादे वफा किया था, अभी तक देखें अपनी बीवी के कदमों में बैठे हुए हैं। ये देखिए, मैं क्या अब यहाँ पे बोलूँ, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। आइए नाज़रीन, मजीद इनसे बात करते हैं और इनकी जिंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है आपका? अजमत हुसैन। अजमत हुसैन, कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो आपकी बीवी है, ये दूसरी बीवी है? जी दूसरी है। पहली बीवी कहाँ है? वो फौत हो गई थी, उसका डेथ हो गई थी। तो बाबा जी दूसरी शादी इनसे कैसे हुई थी? बस ये मेरे रिश्तेदारों में थी, इससे मैंने शादी की। ये ऐसे की कि अल्लाह मुझे इसकी अजर देगा। जी। कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला है? अभी इसको डॉक्टर के पास ले गए हैं, वो बताते नहीं है, वो कहते हैं ये दवाई हमने दे दी है, ये चल रही है, ठीक हो जाएगी। अच्छा। हाँ। तो अब आपके 3 बच्चे हैं, दूसरी बच्चियां हैं? तीनों बच्चियां हैं? तीनों बच्चियां। कितनी उम्र है इन बच्चियों एक की 8 साल है, दूसरी की जो है वो 5 साल की है। अच्छा। और छोटी जो है वो 3 साल की है। तो बाबा जी कितने पैसे कमा लेते हैं आप? कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। 7,000 रुपये इस घर का रेंट पे करते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। बस क्या करें जी, कभी लग जाती है तो खा लेते हैं, नहीं लगती तो बैठे रहते, देखते, कोई देगा तो ठीक है, ना देगा तो। आपकी पहली बीवी से जो बेटा है वो उसको पता नहीं है कि आप किन हालात में, वो गाफिल है? उसके अपने बच्चे हैं। अच्छा, वो भी शादीशुदा है? वो भी शादीशुदा है, वो क्या करे, वो नहीं। आपके मोहल्लेदार, रिश्तेदार, हमसाए, अजीजो वकारिब? नहीं जी, आज के दौर में कौन किसको पूछता है, साथ वाले भी नहीं पूछते, कौन पूछता है, भाई नहीं पूछते, तो ये तो रिश्तेदार मोहल्ला वाले दूर की बात है। नाज़रीन, बाबा जी की आंखें नम हो गई हैं, बाबा जी की आंखें अश्कबार हैं, बाबा जी रो रहे हैं। नाज़रीन,
ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि हमारे माशरे में ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ भी हैं, लोग इनकी हेल्प नहीं करते, हालांकि रिश्तेदारों को चाहिए कि इनकी मदद करते। सदका, ज़कात, इस तरह की किसी ने सपोर्ट अभी तक हमें कोई चीज़ भी नहीं मिली। ये माजूर है इसका, सब कुछ ये बना हुआ है, ये शिनाख्ती कार्ड, ये सर्टिफिकेट सब कुछ बना हुआ है। ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई चीज़ मिली है, ना किसी की तरफ से हमें कोई चीज़ भी नहीं मिली। कभी कभी तो ऐसे दिल करता है, बच्चियों को देखता हूँ ना तो दिल करता है इनको साथ ही लेकर कहीं दरिया में डूब जाओ। लेकिन क्या करूं, आगे जिंदगी इनका क्या बनेगा। जब रात को सोते होंगे मासूम बेटियों को देखकर रोते तो होंगे। रोते नहीं है, देखते हैं, रोते हैं। रात को भी काम पे जाता हूँ, कहीं मिल जाए तो रात को भी करता हूँ। क्या काम करते हैं? कहीं मिल जाए, चौकीदारा वगैरह 1-2 दिन के लिए लगा लेते हैं लोग, वो भी कर लेते हैं। दिन को दिहाड़ी भी कोई, अब 3 दिन हो गए जिनके पास जाता हूँ वो कहते हैं आप बुजुर्ग हैं, आप क्या काम करेंगे, आप काम कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं? नहीं जी, अभी मुझे ये आज की बात है, सुबह जब इधर से लड़कियां जा रही थी तो ये बड़ी है ना, ये कहने लगी मैं भी स्कूल जाती हूँ। तो हमारे पास, मैंने कहा कहाँ से लाएं किताबें, बस्ता मैं कहाँ से लाऊं तुझे भेजूं। ये कहती थी, छोटी थी ना, फातिमा जितनी थी, तो ये कहती थी मैं फौजी बनूंगी। यानी कि मुल्क और कौम की खिदमत करूंगी। देखिए कितनी फौज में भर्ती होंगी पढ़ के, लेकिन अभी 8 साल की हो गई है, मैं इसकी क्या करूं। मेरा भी ख्वाब था कि मैं इसको फौज में भर्ती कराऊंगा, पढ़ेगी फौज में, इंशाल्लाह मैं भेजूंगा, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको कोई कारोबार शुरू करवा दे तो कौन सा कारोबार करना चाहेंगे? जो भी मिल जाए मैं करूंगा। जो जिंदगी में कोई ऐसा काम कारोबार किया जिसका तजर्बा हो आपको? दुकान का है, मुंशीगिरी भी है, कोई अच्छी सी जगह जॉब मिल जाए तो। जॉब के अलावा कोई अपना कारोबार नहीं करना जी कर सकता हूँ, जमींदारा भी कर सकता हूँ, सब काम ऐसे हैं जो। परचून की दुकान लगा ले? हाँ लगा ले। रेडी लगा सकते हैं? रेडी भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं, हम जिस माशरे में रहते हैं ऐसे ऐसे मैंने नौजवान देखे हैं जो 6 महीने की शादी करते हैं, नाज़रीन साल की शादी करते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की शादी करते हैं, उसके बाद फिर तलाक देकर फरार हो जाते हैं। मर्दों की बात कर रहा हूँ, मर्दों के, उन मर्दों में से ये बुजुर्ग भी मर्द हैं। तो आपने ये कैसे, हमें भी अब यकीन हो गया है कि आप हलाली हैं, आप अपनी बीवी का मसीहा हैं, आप उनके शोहर हैं। मैं कहता हूँ इनकी मदद वो बंदा कर सकता है जिनकी रगों में हलाल का खून है, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने ये कैसे वादा वफा कर लिया, अभी भी आप साथ निभा रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं? देखो जी, मैं तो इंशाल्लाह इसके साथ जब तक जिंदा हूँ ना इसका साथ निभाऊंगा, क्योंकि मैंने जब शादी की थी ना तो ये ऐसी माजूर थी, इसने बताया कि मैं तो चल नहीं सकती, मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगा। अच्छा, तो जब आप काम पे जाते हैं तो फिर आपकी बीवी की केयर कौन करता है? ये मेरी बच्ची है, जब ये है 8 साल की, पानी वगैरह कोई चीज़ ज़रूरत हो तो ये दे देती है। बाकी बड़े काम जो हैं जो इनसे नहीं होते वो मैं खुद करके जाता हूँ। अच्छा, नहलाते भी खुद? खुद। कपड़े भी खुद लेके, खाना भी खुद बना के? ये नहीं चल सकती टांगों से। अच्छा। टांगों से नहीं चल सकती। खाना भी खुद बना के खिलाता हूँ। वाह वाह नाज़रीन, क्या बात है बाबा जी, अपना हाथ बखाओ। यकीन करें नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस माशरे में जितने भी मर्द हैं ना उन सब को इस बुजुर्ग की तरह बना दे और हमें इनके नक्शे कदम पे चला। कोई बात नहीं, ये गुर्बत, मजबूरी, बेबसी, मुफलसी ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे खुशी गमी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता। वक्त किसी की विरासत नहीं है, ये पलटता रहता है, ठीक है, ये पलट जाता है।
तो मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है, तवक्कल है कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। माजिद बेटा मैं बताऊं, चलो एक इंसान की टेंशन होती है ना, इसकी हो और काम की हो, मुझे तो हर किस्म की टेंशन है। जो कर्ज देना है वो दिन रात वो पूछ रहे हैं, हाँ भाई कब दोगे। अब मैं इसको इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊं? कितना कर्ज लिया हुआ है? कम अज कम मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब तकरीबन होगा जो मैंने कर्ज उठाकर इस पे खर्च कर दिया। बड़ी बात है, बड़ी बात। अब मेरे पास घर भी नहीं है जो मैं बेच कर कर्ज दे दूं, ना घर है। अब तो ये बच्चियां छोटी हैं, मैं किराए के मकानों में गुजार रहा हूँ। ये जब बड़ी होंगी तो मैं इनको किधर लेकर जाऊंगा? नाज़रीन ये सवालिया निशान है। ये भी तो मेरी बेटियां हैं, तो किसी और की भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। उनका ऐसे हो तो वो खुद अपने दिल से पूछे कैसे उनका अच्छा हो। बाबा जी मुझे ये बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से, एहसास प्रोग्राम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको कहीं से भी माली तौर पर सपोर्ट की गई है? किसी से भी नहीं मिली। जितनी हुकूमतें आई है ना, हमें तो भाई मैं कसम खा कर कहता हूँ कि हमें 5 रुपए भी नहीं मिले। हाय 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 अल्लाह। हम खुद अपने जो है अपने सहारे पे और अल्लाह के सहारे पे चल रहे हैं। किसी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ 10 रुपए है ये ले लो। बाबा जी अब आप इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, कोई रिश्तेदार नहीं? रिश्तेदार हैं लेकिन बहन भाई हैं? बहन भाई भी हैं। नाम के हैं? बस नाम के ही है। कभी एक वक्त कहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि खाना हमसे ले लो। नाज़रीन मुझे बड़ी शर्म आ रही है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमें बेनकाब करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी आवाज तुम्हारा बाप उठाएगा। हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी लिबरल, सेकुलर, फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाली खवातीन जिनके सर पर दुपट्टा नहीं होता, वो सोशल मीडिया पर बेहयाई, फहाशी, अरियानी, गलाजत, गंदगी, बदलिहाजी, बदतमीजी, बदतहजीबी फैला रही हैं हमें नीचा दिखाने के लिए। अब आपका बाप इधर आके बैठा है इन गरीबों की आवाज बनने के लिए। आप लोग कहाँ हो? आपको जनाब ये हम बोसा लेते हैं वो नजर आ जाता है, हम हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं वो नजर आ जाता है, तनकीद आप लोग करते हो, हमारा आपको नेक काम, अच्छा काम नजर नहीं आता। बाबा जी मैं लाहौर से आया हूँ, आपने मुझे कितने पैसे दिए? कुछ सच सच बताना है, खुदा की कसम कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर और उसके प्यारे नबी को हाजिर नाजर करके कह रहा हूँ कि मेरे से तेल तक कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं। फी सबीलिल्लाह इसने कहा है मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपका एहसान मंद हूँ। कभी एहसान बाबा जी मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ये बताएं, उन यूट्यूबर्स को भी आपने कहा है जो हमारे खिलाफ बकवासात करते हैं, जो हमें बकते हैं, खाते भी सैयदा का हो और भोंकते भी उनके गुलामों पर हो, उनको क्या पैगाम देंगे जिन्होंने डिमांड की है? कौन किसने कितने डिमांड की है? मैंने जितने मीडिया के मेरे पास है नंबर, मैंने किसी ने कहा है कि मैं 8,000 लूंगा, किसी ने कहा है कि हम 10,000 ले। ये उनकी बातें हो रही हैं जो हमारे खिलाफ बकवासात कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि भाई चलो आप कुछ नहीं, आप गरीब हैं, दे सकते ना, तो हमें जो है ना पेट्रोल डीजल जो खर्च होगा वो दे देना। तो मैं डीजल लाहौर का इधर से दे सकता हूँ। मुझसे जितना हुआ ना मैं अपनी जेब से भी करके जाऊंगा। और जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, हाँ मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि ये फैमिली सफेद पोस्ट असल हकदार है। इनके घर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो भी शॉर्ट्स में स्क्रीन पे चलाऊंगा, देखिएगा। आप अपना कोई नंबर बताएं ताकि देखने वाले जो नाजरीन है वो डायरेक्ट आपकी मदद कर सके। 0315 960 4950। अच्छा, इस पे कोई अकाउंट बना हुआ है? जी इस पे अकाउंट बना। कौन सा अकाउंट है? इसमें इजी पैसा अकाउंट है। इजी पैसा अकाउंट है। किस नाम से है? ये हुमैरा यास्मीन के नाम। हुमैरा यास्मीन आपकी बीवी का नाम है? जी इसके नाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजमत हुसैन है। अजमत हुसैन साहब। नाज़रीन इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के नाते इस फैमिली के साथ जुड़े और मुझे दुआओं में याद रखें। आगे देखिएगा मैं ऐसे ऐसे पॉजिटिव काम करूंगा ना कि हर पाकिस्तानी
मुझे दाद देने पर मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी जी। और मेरी इस गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज हमारे हाल पर रहम करें कुछ, क्योंकि मेरी बीवी भी हकदार है, मैं भी हकदार हूँ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। दोनों जो हुकूमत भी आई है हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, हमारा इंदराज भी किसी ने नहीं किया है। हमारे पास ये सब चीज, ये डॉक्टरों का कोई मेरा जेल तो नहीं बना हुआ ना। ये देखें, ये कैमरे के आगे करें, ये क्या है, ये देखें। जी ठीक है बाबा जी, ये तो वो फिर जो भी उन्होंने करने होंगे मामलात वो करेंगे। मजीद मैं नाज़रीन बच्चों से बात करता हूँ। बाबा जी थोड़ी देर के लिए आप साइड पे हो जाएं, तो उधर चले जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटी, ठीक हो आप? क्या नाम है आपका? सबा बतूल। अच्छा, आप स्कूल जाती हो? नहीं, स्कूल का दिल तो करता है, लेकिन दूसरी लड़की जाती है और हम नहीं जा पाते। पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है। मासूम बच्चे हैं, रो पड़ेंगे कसम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास। अली अब्बास की बहना देख के मुस्कुरा रही है। भाई छोटे हो बड़े हो, अपनी बहनों के लिए शहजादे होते हैं, दिलेर होते हैं, ये मान होते हैं अपनी बहनों के। तो इंशाल्लाह ताला ये बच्चा भी बड़ा होगा, अपनी बहनों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा। और नाजरीन से रिक्वेस्ट है, प्लीज खुदारा इस फैमिली को ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आगे आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटी आपका? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा। अच्छा बेटा, पढ़ती हो आप? नहीं। पढ़ने का दिल करता है? हाँ जी। तो स्कूल क्यों नहीं जाती? मेरे पापा के पास पैसे भी नहीं। हाय 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 नाज़रीन, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हुआ है आपको, कब से बीमार है? बीमार हूँ, पहले मैं टांगों की मरीज हूँ, बाद में अब मैं मुझे बुखार हुआ है और पेट में तकलीफ है। देखने वाले नाजरीन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं देखने वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी मदद की जाए। मेरी बच्चियों का दिल करता है पढ़ने को, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी नाजरीन, इससे आगे मैं खुद भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म भी आ रही है, मेरी कैफियत भी बड़ी अजीब सी हो गई है। यकीन करें, जब मैं ऐसी स्टोरीज करता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि अल्लाह फकीर को बादशाह बना सकता है, बादशाह को फकीर बना सकता है। अगर आज ये वक्त इन पे आ गया ना बुरा, ये बुरा वक्त हम पे, आप देखने वाले नाजरीन पे भी आ सकता है, अल्लाह ना करे। यानी कि ये बुरा वक्त किसी की विरासत नहीं है। अगर आप 50-50 रुपया भी सब दोस्त, मिसाल के तौर पर अगर 10,000 व्यूज आते हैं, 10,000 बंदा भी इनको 50-50 रुपए भेजे, तो इनके शोहर एक अच्छा खासा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनका इलाज भी हो सकता है, इनकी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस राय पर अमल करेंगे, और मुझसे जितना हुआ इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज मैं इस गरीब फैमिली के साथ हूं, और इंशाअल्लाह ताला बाबा जी को भी सेटल करूंगा, और इन्हीं के साथ मैं कंधा मिलाकर खड़ा हूं। इस नेक मिशन में मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व फी अमान।